प्रिय श्रोताओं, आप सभी को प्रहलाद स्वामी का प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सभी मंगलमय एवं प्रसन्नतापूर्वक होंगे। मैं प्रहलाद स्वामी, राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक, आज आपकी सेवा में कृष्ण भगवान और कर्माबाई जाट की लड़की का भजन की भक्ति में कितनी शक्ति होती है, उसको साक्षात परमात्मा दर्शन देता है। ये भजन आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करूंगा। एक जाट बाबा है, वह मंदिर की पूजा करता है। वो किसी गांव जाता है, अपनी बेटी जिसका नाम कर्माबाई था, तो ये कह कर के जाता है कि बेटी, जब तक मैं गांव से नहीं आऊँ, आप भगवान के भोग लगाना, पूजा पाठ करना मत भूलना, डेली करना। उसका पिताजी यानी वो बाबा साहब किसी गांव चले जाते हैं और वो लड़की भगवान की तरफ बार बार देखती है और मन में सोचती है कि पता नहीं पिताजी तो क्या क्या खिलाते होंगे, मेरे पास तो इतने साधन नहीं है। वो खिचड़ी कूटती है, बाजरा का खिचड़ा कूटती है, ऊपर घी की बाटकी रखती है, भगवान के सामने पेश करती है। भगवान आता नहीं है। उसने हट कर लिया कि जब तक आप नहीं आओगे मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगी, क्योंकि बाबा मुझे जिम्मेदारी संभला करके गया है और आपको भोजन कराना मेरा फर्ज है। लड़की बिल्कुल भोड़ी थी, उसको ये पता नहीं भगवान केवल भोग के भूखे होते हैं। उसने जिद्दी कर ली। बच्ची के हटके आगे, भगवान भक्तों के बस में है। हटके आगे जब काफी समय गुजर गया तो तीसरे पहर वह चुपचाप आया और आकर के थाली के पास में बैठ गया खाने के लिए। बच्ची ने उनका हाथ पकड़ लिया कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे आप ये बताओ ऐसी मेरे से क्या गलती होगी जो आप मेरे को मनाते हुए सुबह से शाम होने को जा रही है और आप नहीं आए। उसने कहा कोई बात नहीं, अब मैं डेली आऊँगा और जो भी आप लाओगी वो मैं प्रेम से खाऊंगा। तो उसने वचन बढ़ाया कि देख, कल से देरी मत करना, जो भी मैं कुछ लाऊं तू खा लेना। भगवान आए और उसके हाथ की रोटी खाए, खिचड़ा खाए। जब गांव से बाबा आया तो उसने देखा कि कहीं भोग भाग लगा हुआ नहीं है। उसने कहा कि बेटी, तूने पीछे से क्या किया, भगवान के भोग लगाया या नहीं लगाया? तो उसने कहा कि पिताजी, एक दिन तो उन्होंने खूब मनवार करवाई, मैं भी भूखी रही, कुछ नहीं खाई, लेकिन वो फिर बहुत लेट से आया और खा लिया। उसके पश्चात तो जो भी मैं देती हूँ वो खा लेता है। वो उसका पिताजी बड़े चक्कर में पड़ गया कि बच्ची क्या कह रही है। बोले क्या कह रही है? बोले हाँ, कृष्ण भगवान आते हैं, छम छम करते हुए खा करके चले जाते हैं। बेटी, मैं कैसे मानूं कि वो ही है? तो उसने कहा कि ये जो अपना मंदिर के ऊपर वो दिख रहा है आपको, जंगला दिख रहा है, यानी जिससे अपन वो कहते हैं एक तरह से आड़ा दिख रहा है, वहाँ जाकर आप ऊपर छत पर बैठ जाओ, आपको मंदिर में वो दिखेंगे ऊपर से आते हुए। जैसे ही वो ऊपर बैठा, बच्ची ने भोजन परोसा, आकर के भगवान जीवने लग गए। वो पिताजी नीचे आया और उनके चरणों में पड़ गया कि मेरी पूरी जिंदगी हो गई, आपने दर्शन नहीं दिए, ऐसी इस बच्ची में क्या शक्ति थी? तो उस भगवान ने कहा कि सुनो चौधरी साहब, जाट साहब, केवल आप टाली खुड़काते थे,
आपका और मेरा कोई भाव नहीं था, इस लड़की का मेरे से सच्चा भाव था, तो इसके हट के लिए मुझे आना पड़ा। बच्ची ने अपनी भक्ति भाव से अपने पिता को भी भगवान कृष्ण के दर्शन करवाए। आइए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भगवान का स्मरण करता हुआ आपको भजन सुनाता हूँ। पहले मैं थोड़ी स्तुति करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय बोली कृष्ण भगवान की जय। बज मन गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है, ये हरि का प्यारा नाम है। ओ भज मन गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। आइए बच्ची कर्माबाई कैसे भगवान की मनवार करती है, सुनिए इस भजन में, इस दोहे के साथ। कर्मा बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की तो थी भोली नादान, भोला की पत राख ली तो खाखी चढ़े भगवान। कर्माबाई कैसे झिमा रही है, सुनिए भक्ति भाव की ये अनोखी अमिट छाप जो हमेशा हमेशा युगों तो गाए जाएगी। कर्माबाई किस प्रकार से मनवार कर रही है भगवान कृष्ण के सामने, सुनिए। हाँ थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, हाँ थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, ओ जिमावे बेटी जाट की। अरे थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, हाँ थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, ओ जिमावे बेटी जाट की। अरे जिमावे बेटी जाट की रे, जिमावे बेटी जाट की, हो जिमावे बेटी जाट की रे, जिमावे बेटी जाट की। अरे जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। प्रिय श्रोताओं, बच्ची भगवान से अनून विनय कर रही है कि ये प्रभु मैं भोली और नादान हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, देखो मैं के लेकर के आई हूँ, आप जीमो आज मैं खींचड़ा और ऊपर घी की बाट के लेकर के आई हूँ। तो नंबर 1 पर बच्ची क्या कहती है, सुनिए। हाँ अरे थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, ओ जिमावे बेटी जाट की। की जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। नंबर 2 पर क्या कहती है, हाँ जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। आज तो मैं लाई खींचड़ो, आज तो मैं लाई खींचड़ो,
काले रावड़ी घाट की। जिमो मारा श्याम धनी ओ जिमावे बेटी जाट की। कि आज तो मैं घी की बाट की और खींचड़ा लाई हूँ। हे प्रभु, हे भगवान, मैं बोली बाली हूँ। पता नहीं मेरा बाबा तो आपको किस तरह से जिमाता था, लेकिन आप आओ और इसको जिमो। कल मैं घाट की राबड़ी लेकर के आपके लिए लाऊंगी। भगवान बच्ची की सारी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को देख रहा है। वो कृष्ण जी जो भक्ति से रेसते हैं, बच्ची पर प्रसन्न है। फिर क्या कहती है नंबर 2 पर? हाँ बाबू मारो गांव गयो है, बाबू मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे लो। बाबू मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे लो। बाबा के भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावे लो, भूखो ही रह जावे लो। बाबा के भरोसे सांवरा भूखो ही रह जावे लो, भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊं तन खींचड़ो, आज जिमाऊं तन खींचड़ो, काले रावड़ी घाट की। जिमो मारा श्याम धनी ओ जिमावे बेटी जाट की। हाँ 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 हाँ, जिमावे बेटी जाट की, वह जिमावे बेटी जाट की रे, जिमावे बेटी जाट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। अरे थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, हाँ थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, ओ जिमावे बेटी जाट की। हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु आ जाओ और आप जीम लो। आप जीमोगी तभी मैं कुछ खाऊंगी, अन्यथा मैं भी भूखी मर जाऊंगी। तीसरे नंबर पर क्या कहती है? मन में सोचती है कि पिताजी एक पर्दा लगाते थे भगवान के, हो सकता है तूने पर्दा नहीं लगाया, तो अब इसका पर्दा लगा और फिर शायद आएंगे वो। हाँ पर्दो कर वो भूल गई, पर्दो कर वो भूल गई सांवरिया, मैं पर्दो फेर लगायो है। उसने अपना एक पर्दा बनाया, भोली बच्ची ने एक कपड़े का पर्दा बनाया। फिर कहती है पर्दो कर वो भूल गई सांवरा, मैं पर्दो फेर लगायो है। रदा बलिया के ओट बैठ कर वो श्याम खींचड़ो खायो है। रदा बलिया के ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो है। दाबलिया के ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो है। बच्ची बार बार मंदिर को जुटती है और खोलती है कि आए या नहीं आए, तो देखती है कि दाबलिया की ओट में, पर्दे की ओट में भगवान जीम रहे हैं। हाँ बार बार मंदिर में जाती, बार बार मैं खोलती हो, बार बार मंदिर में जाती, बार बार मैं खोलती। कैया को नी जीमर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती। कैया को नी जीमर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार मैं खोलती। कैया को नी जीमर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी मैं जद मैं जी मूली, तू जी मैं जद मैं जी मूली, मानो न साड़ा लाट की। तू जी मैं जद मैं जी मूली, तू जी मैं जद मैं जी मूली, मानो न साड़ा लाठ की। जीमो मारा श्याम धनी
जिमावे बेटी जाट की, हो जिमावे बेटी जाट की, रे जिमावे बेटी जाट की, रे जिमावे बेटी जाट की, जिमो मारा श्याम धनी तो जिमावे बेटी जाट की, हो जिमावे बेटी जाट की। आप जिमोगे तो ही कृष्ण भगवान में जिमूंगी, अन्यथा मैं भी भूखी मर जाऊंगी। तो फिर क्या होता है? हाँ, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, अगर कोई भक्ति करे तो इस बच्ची जैसी जो कर्मा जाट की बेटी ने किया। लड़की का नाम था कर्मा जाट, उसने भगवान को खिचड़ा खिलाया हट करके। हाँ, भक्ति करो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, हो भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, सोन लाल लो आकर प्रभु का, हरस हरस गुण गावे लो, हरस हरस गुण गावे लो, सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। हाँ, सच भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, सोन लाल लो आकर प्रभु का, हरस हरस गुण गावे लो, हरस हरस गुण गावे लो। हाँ, भोला सा भगता के सांवरा, हाँ भोला सा भगता के सांवरा, कैया यो थे आट की। हाथ पकड़ लिया, अब मुझे बताओ मेरे से क्या गलती हुई है, मैं तो एक भोली भाली कर्मा बाई हूँ, मुझे ये बताओ आप आने में देरी कैसे की। हाँ, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, सोन लाल लो आकर प्रभु का, हरस हरस गुण गावे लो, हरस हरस गुण गावे लो। सच्चा प्रेम प्रभु से हो भाई, सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। अगर सच्चा प्रेम है तो पत्थर की मूर्ति भी सजीव बनकर के आपको बोलेगी। भगवान जैसे कर्माबाई को दर्शन दिए और उसकी भक्ति को दर्शन दिए, उसी प्रकार हमें भगवान की भक्ति कर्माबाई की तरह से करनी है। अगर भजन का शिक्षा प्रेरणा देखी जाए तो यही है कि भक्ति में शक्ति होती है। जिस प्रकार कर्माबाई ने भगवान को रिझाकर खिचड़ा खिलाया और प्रभु ने उसको भी दर्शन दिए और उसके पिता को भी दर्शन दिए। अतः अगर हमें अपना जीवन सुधारना है तो हमें आध्यात्मिक जगत से जुड़ना होगा और एक सत्य के पथ पर चलना होगा, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद हमें साक्षात मिलता रहे। जैसे कर्माबाई को मिला वैसा ही हमें भी मिले, लेकिन हमें भी कर्मा की तरह से समर्पित होकर प्रभु की लगन में लगना है। नेत्र प्रभु दर्शन के लिए हैं और कान प्रभु की वाणी सुनने के लिए हैं और हाथ ये कुछ दान करने के लिए है। जय बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय बोलिए कर्माबाई जाट की जय। जय बोलिए कृष्ण भगवान की जय। प्रभु जिस प्रकार से आपने कर्मा को दर्शन दिए उसी प्रकार आप अपने भक्तों का ध्यान रखें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। श्रोताओं को बार बार शुक्रिया।